मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले के खल्लारी ग्राम में आयोजित आदिवासी कंवर पैंकरा समाज महासभा एवं वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री का समाज के लोगों ने पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाजों और सम्मानपूर्वक आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर महासभा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खल्लारी माई, भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी, राम जानकी भगवान एवं कंवर समाज की जयघोष के साथ अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माता खल्लारी और राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज मैं उस धरती को नमन करता हूं जहां 3 शहीदों और वीरांगना का जन्म हुआ। मैं आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने बताया कि 15 महीने की सरकार में अनेक विकास कार्य किए गए। शपथ ग्रहण के तुरंत 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 14 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक ही दिन में 3 लाख आवासों में गृह प्रवेश करवाया गया। राज्य सरकार की धान खरीदी को लेकर उन्होंने बताया कि 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई और बोनस के बाद 12,000 करोड़ रुपए की अंतरराशि दी गई। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है और जिनका नाम छूट गया है उन्हें भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए योजना, रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी को हमारी सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि आवास प्लस सर्वे ऐप के माध्यम से शुरू किया गया है, जिससे जिनके पास घर नहीं है वे सर्वे करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना हमारा लक्ष्य है। आयोजन साल में एक बार होता है। समाज के लोग एक साथ मिलते जुलते हैं, समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे मजबूत करना है, विचार विमर्श होता है। उसमें समाज आमंत्रण को मिला था, हम सब लोग सम्मेलन में शामिल हुए। क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूपलाल चौधरी जी, विधायक की प्रोफेसर सिन्हा जी, हमारे भाजपा के हुए हैं। समाज के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हरवंश मेरी जी, वो भी शामिल हुए हैं। भारी संख्या में यहाँ समाज के लोग आए थे और कुछ अपनी समस्याओं को भी सामने में रखे थे। जो आवश्यकता है उसको निश्चित रूप से सरकार पूरा करेगी। सर, ये सुशासन त्योहार के समय में महासमुंद से एक युवक ने मांग की है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को हटाया जाए। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात उन्होंने की थी और 33,000 शिक्षकों की भर्ती का उन्होंने घोषणा भी की थी, पर पिछले 15 महीनों से शिक्षकों की भर्ती की फाइल उन्होंने दबा के रखी है। इसलिए उनकी मांग है सुशासन त्योहार के समय कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय से हटाया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, करीब 1.25 साल हमारी सरकार को हुए हैं और पूरा देश देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से मोदी की गारंटी को सरकार पूरा कर रही है। अधिकांश मोदी की गारंटी को पूरा कर दिए हैं और बस्तर जो नक्सलवाद से ग्रसित है, वहाँ भी नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़के और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी चिंता किए हुए हैं और 31 मार्च 2026 तक उनका संकल्प है पूरे देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करने का। उस दिशा में काम भी हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है और वो शासन भी स्थापित कर रहे हैं। जिस तरह से पिछली सरकार में कई स्कैंडल हुए तो सभी में जांच हो रही है और लोग 1-1 साल से जेल में भी हैं, कुछ लोग जेल में भी हैं, कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। ये सुशासन भी स्थापित करने का काम सरकार कर रही है और आप देखेंगे कि 1.25 साल में लगातार भर्तियाँ हो रही हैं। कई विभाग में अभी तक मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार से ज़्यादा भर्तियाँ हम लोग कर चुके हैं। आपका बिजली विभाग में की है, आपका सहकारिता में की है, आपका इरिगेशन में किए हैं, तो लगातार ये कर ही रहे हैं और शिक्षा विभाग में भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सर, निगम मंडल के हड़ताल के लंबा समय हो गया और सचिवों के हड़ताल के चलते जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें बहुत तकलीफ हो रही है ग्रामीणों को, तो सचिवों के हड़ताल के लिए भी कुछ कहना चाहिए। उनके साथ भी वार्ता चल रहा है और उनका भी हड़ताल समाप्त होगा, काफी लोग। सर, निगम मंडल आयोग की घोषणा हो चुकी है, मंत्रिमंडल सर